तो नेक्स्ट आज हम करेंगे दूसरे नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो दूसरा ग्रुप आपका आ गया। पहले ग्रुप में क्या था, डेसिमल को दूसरे नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंस डेसिमल पहले आता तो पहला ग्रुप, इसको याद रखना होगा। तो कैसे रखना, अगर डेसिमल पहले आ रहा है तो पहला ग्रुप, अगर डेसिमल बाद में आ रहा है तो दूसरा ग्रुप। तो पहले ग्रुप का उल्टा जो होगा, जैसे हम पहले ग्रुप में हमने क्या किया था, डेसिमल को बाइनरी डेसिमल टू ऑक्टल डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो डेसिमल पहले आया पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप आ गया उल्टा, दैट इज बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो डेसिमल दूसरे नंबर पे आ रहा है, इसलिए दूसरा ग्रुप आ गया आपका। और दूसरे ग्रुप में हम करने से पहले एक चीज मैं आपको जहां पे बता देता हूँ। देखो जहां पे आपका जब हम करेंगे तो एक चीज का आपने ध्यान में रखना। मान लिया कोई भी नंबर हम जहाँ पे लिखते हैं, ऐसे कोई भी नंबर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 9432, तो ये डेसिमल नंबर अगर लिखते हैं तो देखो इसको हम कैसे पढ़ते कैसे हैं इसको, 9432, दैट मीन्स 9 की जो प्लेस वैल्यू है वो 1000 है। 1000 मीन्स 10 की पावर आपकी कितनी आती है, 3 आती है। और 400 मीन्स 4 की प्लेस वैल्यू 100 है, तो 100 मीन्स 10 की पावर 2 आ जाती है आपकी। उसके बाद 30 मीन्स जहाँ इसकी प्लेस वैल्यू जो है वो 10 है, तो 10 की पावर 1। और आगे 2 है तो 2 इसमें 1 है प्लेस वैल्यू, तो 10 की पावर 0 आ गई आपकी। तो 2 की जहाँ पे प्लेस वैल्यू 1 होती है, 3 की 10 होती है, 100 होती है और 1000 होती है। तो इसको जब हमें एक्सपेंड करना होगा तो कैसे हम एक्सपेंड करते हैं, तो इसको एक्सपेंड करते हैं, मान लिया 9 इंटू 1000, ठीक है। तो बीच में प्लस आ जाएगा आपका, 4 इंटू 100, 10 की पावर 2 आ गया 100, ठीक है। प्लस फिर प्लस आ गया 3 इंटू 10 की पावर 1 इज 10, प्लस 2 इंटू 1। तो सबको इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 1000 9000, 4 इंटू 100 400, 3 इंटू 10 30, 2 इंटू 1 2, सबको ऐड करेंगे तो 9432 आएगा। जी हो गया डेसिमल में। कैसे हमने वो करना है, डेसिमल में बेस 10 था तो पावर 10 की आई है। अब हम आते हैं बाइनरी में। देखो बाइनरी में हम बाइनरी में क्या करते हैं, पावरें लेते हैं 2 की पावर्स। तो वो आप जहाँ पे देखोगे आप, तो जहाँ पे आपकी 2 की पावर्स आएंगी, तो ये आप देख रहे हो जहाँ पे, तो इसको कैसे हम कर रहे हैं, क्लियर। तो जहां आप देख रहे हो ये आपका नंबर दिया हुआ है, और ये आपका आ गया जहां से स्टार्ट, जहां से करेंगे 2 की पावर 0 आ गई, 2 की पावर 1 आ गई, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। और जहां आपका क्योंकि बाइनरी में बेस 2 होता है तो 2 की पावरें आएंगी, और पावरें आपका अगर होल नंबर है या रियल पार्ट है तो पावरें आपकी आपकी चलेंगी राइट टू लेफ्ट। और इसको एक्सपेंड कैसे करना है, जैसे मैंने पहले बोला आपका नंबर क्या है, इसका आ रहा है 1 आ रहा है, तो नंबर इंटू कॉरस्पॉन्डिंग पावर। इसको जहां पे प्लेस वैल्यू नहीं बोलेंगे, जहां पे वेट बोलेंगे 2 की पावर 3। अगला नंबर 0 आ गया, उसकी प्लेस वैल्यू, उसका कॉरस्पॉन्डिंग नंबर 2 की पावर 2 आ गया। तो अगला नंबर आ गया आपका 1, उसका कॉरस्पॉन्डिंग वेट आ गया 2 की पावर 1। और अगला नंबर आपका आएगा, उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो आपका आ गया, ठीक है, तो 2 की पावर 0, क्लियर। तो ये आ गया आपका 2 की पावर 0, ये वाला आ गया। तो 2 की पावर 0 1 इंटू 2 की पावर 0, 1 इंटू 2 की पावर 0। तो अब इसको सॉल्व करना हो कैसे करेंगे, 1 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 होता है, जी आपका 0 आ गया, नहीं लिखेंगे। 2 की पावर 1 2 इंटू 1 इज 2, और जी आपका 2 की पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इज 1। 8 प्लस 2 प्लस ये कितना हो गया 11। तो ये 11 क्या आ गया आपका डेसिमल नंबर। हमने जहाँ पे पावरें ली, और पावरें किसकी ली, 2 की पावर्स हमने ली, और इनको हमने सॉल्व किया। तो ये था आपका पहला ग्रुप। दूसरे ग्रुप में पहला आपका दैट इज बाइनरी टू, बाइनरी को हमने कन्वर्ट किया, दैट इज डेसिमल में। नेक्स्ट आ गया आपका ऑक्टल को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो ऑक्टल को जब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो जहां भी आप देख रहे हो पावरें क्या आ रही हैं आपकी, ये आ गया मान लिया 357 ऑक्टल नंबर है। तो इसमें आप देखोगे जहां पावर क्या आएगी, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2। और जब एक्सपेंड करेंगे नंबर क्या आ गया 3, और जहाँ पे 8 की पावर 2 आ गया, जहाँ पे 8 की पावर 2 आ गई। नेक्स्ट नंबर क्या आ गया 5, बीच में प्लस आ गया आपका, तो 5 और ऊपर 8 की पावर क्या आपकी 1। नेक्स्ट नंबर क्या आ गया 7, और ऊपर 8 की पावर क्या आ गई 0। तो क्योंकि जहाँ पे 8 की पावर 0 होती है, जहाँ 8 की पावर 1 होती है, 8 की पावर 2 होती है, नंबर लिया, उसका कॉरस्पॉन्डिंग वेट लिया, प्लस किया, अगला नंबर लिया, कॉरस्पॉन्डिंग वेट लिया, अगला नंबर लिया, कॉरस्पॉन्डिंग वेट किया, सॉल्व किया। इन तीनों को ऐड करो कैलकुलेटर से, तो आपका आंसर आ गया 239, और आंसर आपका जो आ रहा है वो डेसिमल में आ रहा है।
तो ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना तो 8 आपका पावर 8 की आएगी। नेक्स्ट आप देख रहे हो हेक्साडेसिमल है। अगेन हेक्साडेसिमल को आपने लेना है तो पावरिंग क्या आएगी, 16 की पावर्स आएंगी। जैसे 2EA आपका, तो 2EA पावरें मैंने नीचे लिखी है। पहले का पावर 16 की पावर 0 आ गई, अगली 16 की पावर 1 आ गई, अगली 16 की पावर 2 आ गई। नंबर आ गया 2 इंटू उसकी कॉरस्पॉन्डिंग पावर 16 की पावर 2। अगला नंबर आ गया E, तो E 14 होता है तो उसका E नहीं लिखना, उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखनी है 14 इंटू उसका कॉरस्पॉन्डिंग वेट आ गया 16 की पावर 0। अगला नंबर A आ गया, A 10 होता है, उसकी पावर आ गई 16 की पावर 0। और 16 की पावर 2 कितना होता है, 256 इंटू 2 इज 512। इनको कैलकुलेट करो तो आपका आंसर आ गया, दैट इज 246 डेसिमल। तो ये हो गया आपका भाई, आपने हेक्साडेसिमल को आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया, 16 की पावर, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट किया, 8 की पावर, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया, 2 की पावर्स, बट पावर सब पॉजिटिव आ रही है जब आपका रियल नंबर है। जब आपका फ्रैक्शन पार्ट है, जैसे जहां आप देख रहे हो फ्रैक्शन पार्ट के केस में आपका क्या होता है, फ्रैक्शन पार्ट के केस में आप देख रहे हो जहां पे आपका आ गया, जैसे ये आपका आ गया देखो, तो जहां आपका उल्टा होता है, दैट इज लेफ्ट टू राइट चलता है, पॉइंट के इस तरफ आपका एरो आ गया, तो पहली पावर आ गई आपकी 2 की पावर -1, फिर आगे 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, जैसे उसमें आपका जैसे आपका मैथ में होता है। मैथ में होता है ना 1/10, 1/100, 1000 मींस 1/10। पहले वाले की प्लेस वैल्यू आपकी होती है, इस वाले की 1/10 होती है, 1/100 होती है, 1/1000 होती है। बट जहां 1/2, 1/4, 1/8, तो लिखना अभी पॉइंट नहीं आएगा इसमें, इधर पॉइंट नहीं डालना आपने, पॉइंट अपने आप आ जाता है। पहला नंबर क्या आ गया आपका 1, उसको कॉरस्पॉन्डिंग वेट आ गया 2 की पावर -1 जी। अगला नंबर 0 आ गया, उसका कॉरस्पॉन्डिंग वेट आ गया 2 की पावर -2। अगला नंबर आ गया 1, उसका कॉरस्पॉन्डिंग पावर आ गया 2 की पावर -3। देखो 2 की पावर -1 होता है 1/2, तो 1 इंटू 1/2 इज 1/2। अगला आ गया 0 इंटू समथिंग इज 0। 2 की पावर 3 होता है, इसको 1/2 की पावर 3 किया तो 1/8 आ गया, दोनों को सॉल्व किया 0.625, तो अपने आप आ गया आपका पॉइंट। तो जहां पे आपका जो फ्रैक्शन पार्ट होता है उसमें पावर नेगेटिव होती है, रियल पार्ट में पावर पॉजिटिव होती है, बट 0 से स्टार्ट होता है, फ्रैक्शन पार्ट में माइनस से पावर स्टार्ट होती है आपकी। तो ये था आपका जब आपने बाइनरी को कन्वर्ट किया। उसके बाद अगर ऑक्टल नंबर है, उसको आपने ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट करना है, तो आप देख रहे हो जहाँ पे ऑक्टल नंबर के केस में जी आपका जैसे आ गया, तो इस केस में पहले की पावर क्या आ गई 8 की पावर -1, दूसरे आ गई 8 की पावर -2। तो नंबर 2 इंटू कॉरस्पॉन्डिंग वेट प्लस नंबर इंटू कॉरस्पॉन्डिंग वेट, 8 की पावर -1 नीचे आके 8 की पावर +1 बन गई, 8 की पावर -2 नीचे आके 8 की पावर 2 बन गई, दैट इज 64। सॉल्व किया जे आ गया तो ये डेसिमल बन गया आपका। तो इसमें 8 की पावर्स आएंगी आपकी, बट आपकी 8 की पावर्स -1 -2 ऐसे होगी। अगला हेक्साडेसिमल आ गया भाई, तो हेक्साडेसिमल में 16 की पावर -1, 16 की पावर -2, 16 की पावर -3। तो जहां 16 की पावर्स हम लेंगे और इनको सॉल्व करेंगे, और जो आपका लास्ट में रिजल्ट आएगा वो आपका डेसिमल में आ जाएगा। क्लियर। अब अगर कंबाइन है, कंबाइन के केस में भी ऐसे ही करेंगे हम। कंबाइन के केस में जैसे आपका जो कंबाइन वाला क्वेश्चन आ गया, तो उस केस में भी हम ऐसे ही करेंगे कंबाइन के केस में। तो उसमें देखो जैसे आपका आ गया रियल पार्ट में पावरिंग क्या आ गई 0, 1 और 2, फ्रैक्शन पार्ट में -1 -2, तो ऑक्टल है 8 की पावर आएगी, तो 1 इंटू 8 की पावर 2। अगला नंबर क्या आ रहा है 2 इंटू 8 की पावर 1। अगला नंबर क्या आ रहा है 5 इंटू 8 की पावर 0, बीच में प्लस आएगा, पॉइंट नहीं आएगा, पॉइंट ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगला नंबर क्या आ गया 6 इंटू 8 की पावर -1। अगला नंबर क्या आ गया 7 इंटू 8 की पावर -2। सॉल्व करो, आंसर अपने आप आपका पॉइंट में आ जाता है। तो ये था आपका दूसरा आपका पार्ट, तो दूसरा ग्रुप भी आपका कंप्लीट होता है। और तीसरा ग्रुप आ गया आपका ऑक्टल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। और तीसरे ग्रुप में आपका क्या होगा, डेसिमल कहीं नहीं होगा, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, फिर आएगा हेक्सा टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा, और फिर आएगा ऑक्टल टू हेक्सा और हेक्सा टू ऑक्टल। पहले आ गया आपका ऑक्टल टू बाइनरी। देखो ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो जो हमने लिखा हुआ है कैसे करना है। ऑक्टल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी नंबर बाय कन्वर्टिंग ईच ऑक्टल डिजिट इनटू, देखो बाय कन्वर्टिंग ईच ऑक्टल डिजिट इनटू 3 बिट बाइनरी। हर ऑक्टल डिजिट को आपने 3 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसके दो मेथड हैं आपके, एक तो आप ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लो आप। तो ट्रुथ टेबल जहां पे आपने ड्रॉ किया, तो जहां आप देख ही रहे हो कि आपका 3 वेरिएबल ट्रुथ टेबल 1 0, जे वाला सी वाले में देखो 1 0 1 1, बी वाले में देखो आपका 2 0 2 1, ए वाले में देखो 4 0 4 1। 3 0 नहीं आता क्योंकि जहाँ 2 की पावर 0 होती है आपकी, 2 की पावर 0 आपका क्या बनता है 1 बनता है, तो 1 0 1 1। अगला होता है 2 की पावर 1 आती है, तो 2 की पावर 1 इज 2, इसलिए 2 0 2 1। अगला होता है 2 की पावर 2 4, तो 4 0 4 1।
और इसका आंसर 0 आ गया, इसका 1 आ गया, 2 3 4 5 6 7 सीधा आ गया। नहीं तो दूसरा होता है आपका 8421 फॉर्म से भी आप कर सकते हो इसको। 421 फॉर्म, 8421 फॉर्म की जरूरत नहीं है, 421 फॉर्म में भी आप कर सकते हो। देखो कोई भी नंबर आप इसको 421 फॉर्म में अगर लेना होगा तो 421 फॉर्म में आपका, तो मान लिया हम 3 बनाते हैं तो 3 कैसे बनेगा, 2 + 1 3 बन जाएगा, पीछे 0 लगा लो और जहाँ देख लो 3 इसी के बराबर है। 4 बनाना है, 4 वाले को हाई कर दो, बाकी वालों को लो कर दो, 100 देख लो यही है 4 आपका। 5 बनाना है तो 4 और 1 होता है तो 10 देख लो यही है। तो आप कोई भी आपका 421 फॉर्म से भी आपका ये बन सकता है। और 3 बिट बाइनरी या तो 3 का टेबल बना लो या 421 फॉर्म से आप कर सकते हो। बट जब आपको कोई वाइवा पूछेगा तो नेचुरली आप 421 फॉर्म में है। बट एक ही चीज का आपने ध्यान रखना है कि आपने हर ऑक्टल डिजिट को 3 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करते जाना आपने। जैसे आपका नंबर आ गया भाई, कोई भी नंबर आपका क्वेश्चन आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पे इन्होंने कि 257, ओके, तो 257 आपको आ रहा है जहां पे, तो 257 अगर आपका आपका है तो उस केस में आप कैसे करोगे, तो 257 आपका आ गया तो देखो पहले आपका 2 आ गया तो 3 बिट बाइनरी में आपका 2 आ गया, ये 010 ये आ गया आपका 010। उसके बाद 5 है तो 5 आपका आ गया 101, अगला देखो 101 है। उसके बाद 7 वाला आपने देखा ही, आपने 7 वाला आपका क्या आता है 421 फॉर्म से आपने लास्ट में देखोगे 1111 आएगा, क्योंकि 421 में 7 बनाना होगा, कैसे बनेगा 4 2 6 और 1, नहीं तो टेबल से आप जो लास्ट वाला आप देख सकते हो। तो हर डेसिमल डिजिट को, हर ऑक्टल डिजिट को 3 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करना आपने, तो ये आपका आ गया, दैट इज ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसका आप उल्टा भी कर सकते हो, बाइनरी टू ऑक्टल भी कर सकते हो आपका। जैसे जी आपका अगला क्वेश्चन मैंने जहाँ पे दिया हुआ है, तो अगला क्वेश्चन आपका जैसे जी आ गया, से फॉर एग्जांपल 34.60 है, तो देखो 3 का पहले आ गया आपका 421 फॉर्म में, 421 फॉर्म में 3 बनाना होगा तो कैसे बनेगा आपका 2 और 1 आपका आ जाएगा, 2 + 1 आपका 3 हो गया, 4 वाले में 0 लगेगा तो 011 देख लो 011 आ रहा है। नेक्स्ट 4 आपका 4 वाला हाई आ गया तो 100 आपका आ गया, आगे पॉइंट लग गया 6 421 और ये 110 आ गया आपका, आगे 0 तो 000 आएंगे जी, ध्यान में रखना आपने, लास्ट में 1 वाले को हाई कर दो तो दोनों 0 आएंगे। तो जो आ गया ऑक्टल टू बाइनरी। अब बाइनरी टू ऑक्टल है तो वो उसका उल्टा आएगा, तो बट जब ये आपके आगे तो आपने क्या करना है, जैसे ये बाइनरी नंबर है आपका, तो बाइनरी नंबर है इसकी ग्रुपिंग जहां से स्टार्ट करनी है आपने, तो 3 का ग्रुप 3 का ग्रुप 3 का ग्रुप, जहां एक ही बचा तो 2 0 लगा सकते हो आप। जब 2 0 लगाए फिर आपने 421 फॉर्म में आना, तो पहला आपका आ गया 001 001, जो हाई वैल्यू है 1 हाई है तो 1 आ गया आपका। अगला 421 है 110 तो 402 6 आ गया। अगला 101 तो 101 तो 4 और 1 आपका 5 आ गया, अगला 101। तो ये आपका बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो आपका कन्वर्ट ईच ऑक्टल डिजिट इनटू 3 बिट बाइनरी, और बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट 3 के ग्रुप बनाओ, बट ग्रुपिंग इस एंड से स्टार्ट करनी है। क्यों इस एंड से स्टार्ट करनी है, मान लिया जहां 1 1 1 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, अगर 3 के ग्रुप बनाते हो, ये 3 का बना, जहां आपका नहीं बन रहा है 3 का तो इधर आपका 0 लग सकता है, बट इधर 0 नहीं लग सकता, ठीक है, ये ध्यान में रखना। इसलिए ग्रुपिंग इधर से स्टार्ट होगी, इधर से नहीं होगी। अगर हम ग्रुपिंग इधर से स्टार्ट करते 1 1 0 1 है, मान लिया इधर से करते तो 3 1 तो इधर 2 0 नहीं आ सकते, इधर 2 0 मीन्स ये 100 बन जाता है, तो इधर 0 की वैल्यू है, तो इसलिए ये ध्यान में रखना कि ग्रुपिंग इस तरफ से आपकी स्टार्ट हो। तो 3 का ग्रुप बनाना है और लिखते जाना है, और कुछ नहीं है इसमें, जो जब आप बाइनरी का करोगे तो। अब अगला भी आप देख रहे हो, फिर आपका आ गया, तो ये आपका आ गया 3 के ग्रुप आप बना रहे हैं, तो ये आपका 3 का ग्रुप बना, ये 3 का बना, ये 3 का बना, तो ये 421 फॉर्म करोगे 2 + 1 = 3 आ गया आपका। फिर ये 4 वाला खाली मिडिल वाला क्या होता है 2 होता है आपका, फिर 2 और 1 3 आ गया आपका, ये 4 और 1 5 आ गया, 4 और 1 5 आ गया, खाली 4 आ गया, तो ये इस तरह से हो गया आपका। तो ये था आपका, दैट इज ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट आ गया हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उसमें 4 बिट में करना है आपने, तो उसमें जब आप करोगे तो 421 फॉर्म आएगा, 8421 फॉर्म आएगा, 8421, और जहाँ 4 के ग्रुप बनेंगे, जैसे जहाँ 1 2 3 4 का ग्रुप, और जहाँ 3 बचे तो 1 0 हम अपने से लगा सकते हैं, तो ऐसे आपने करना है। क्लियर? तो ये आगे मैं करवाता हूँ ये क्वेश्चन, आगे आगे जाके करते हैं इसको हेक्सा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, जहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ,
कोई एक क्वेश्चन लेता हूँ। पहले क्या करता हूँ, हेक्सा को हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। ओके, हेक्सा को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। मान लिया 9 है, 2 है, 4 है, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, इसका बाइनरी। तो ये 4 बिट बाइनरी आएगा 8421 फॉर्म में आएगा। तो ऐसा क्यों होगा 8421 फॉर्म में? क्योंकि ये आपका जो है वो 4 बिट है। 3 बिट में 421 फॉर्म होता है, 4 बिट में 8421 फॉर्म होता है। अगर 5 बिट है तो 16841 फॉर्म आएगा। 9 कैसे बनेगा? 8 और 1, तो बीच वाले 0 आ गए, बन गए 9। 2 कैसे आएगा? 2 वाले को आई कर दो बस। 4 कैसे बनेगा? 4 वाले को आई कर दो, तो ये आ गया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, कन्वर्ट ईच हेक्साडेसिमल डिजिट इनटू 4 बिट बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी 3 बिट में, हेक्सा टू बाइनरी 4 बिट में, बस ये ध्यान में रखना है। अब आ गया, मान लिया अगर आपका बाइनरी है, जो बाइनरी नंबर है, फॉर एग्जांपल पॉइंट भी ले लेता हूं मैं, तो आपने एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपकी ग्रुपिंग जहां से स्टार्ट होगी 4 की, 1 बच गया तो जहां पे 3 0 हम लगा सकते हैं, और इसकी ग्रुपिंग जहां से स्टार्ट होगी 4 की, पॉइंट इधर हम 0 से लगा सकते हैं। तो ये 8421 फॉर्म से करेंगे तो 1 आएगा, ये 8, ये 8 आ गया, ये 2 आ गया 10, और 1 11। 11 क्या होता है? पी होता है, पॉइंट। फिर 8 to 10, सॉरी 8 4 12 और 1 13। 13 क्या होता है? डी। और अगला क्या आ गया? 8 खाली। तो ये आ गया आपका हेक्साडेसिमल। तो इस तरह से आपने करना है कि बाइनरी को, ठीक है, बाइनरी को हेक्सा में कैसे करना है, ये आगे 4 के ग्रुप हमने बनाए। तो ये था आपका कि कैसे आपने इन नंबरों को कन्वर्ट करना है। तो ये इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में अगर करना तो कैसे करोगे ऑक्टल को हेक्सा में? तो देयर इज नो डायरेक्ट मेथड टू कन्वर्ट हेक्सा ऑक्टल इनटू हेक्सा। ऑक्टल को डायरेक्ट हेक्सा में कन्वर्ट करने का हमारे पास कोई मेथड नहीं है। अगर ऐसा करना तो पहले ऑक्टल को बाइनरी में करो, फिर बाइनरी को हेक्सा में करो। और ऑक्टल का बाइनरी करना होगा तो कैसे करेंगे? 3 बिट बाइनरी, और बाइनरी में 4 का ग्रुप बनाएंगे और उसको इक्विवेलेंट हेक्सा लिखते जाएंगे उसका। तो ये ध्यान में रखना आपने। जैसे जे नंबर आया आपका जे, ठीक है, जे नंबर है जे, तो इसका पहले 3 बिट बाइनरी, तो 2 का 3 बिट बाइनरी क्या आ गया? 0 1 0, फिर 0 का 3 0 आ गए, 5 का 1 0 1 और 6 का 1 1 0। तो ये आ गया बाइनरी। तो ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब बाइनरी का हेक्सा बनाना है तो 4 के ग्रुप, तो ये 4 के ग्रुप आ गए। तो 0 1 0 0 कितना होता है आपका? दैट इज 4। अगला 0 0 1 0 2, अगला 8 4 12 2 14, 14 हो गया ई। तो ये आ गया 4 2 ई। तो जहां पे आंसर भी मैंने लिखा है 4 2 ई, तो ये इस तरह से आपका आ जाएगा। तो हेक्सा को ऑक्टल में करना तो कैसे करोगे? पहले अगेन जहां पे भी आप, हम क्या करेंगे, देयर इज नो डायरेक्ट मेथड टू कन्वर्ट हेक्सा इनटू ऑक्टल। पहले हम हेक्सा को बाइनरी में करेंगे और बाइनरी को ऑक्टल में करेंगे। तो हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो 4 बिट बाइनरी करेंगे और बाद में हम 4 के 3 के ग्रुप बनाएंगे और उनको ऑक्टल में करेंगे। दैट्स ऑल। तो ये था आपका